जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के बाद एक बार फिर आतंकियों ने कई हमलों को अंजाम देने की धमकी दी है। हरियाणा के अंबाला रेलवे स्टेशन पर एक धमकी भरा लेटर मिला है। लेटर में जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम देने का जिक्र किया गया है। इस लेटर के मुताबिक वैष्णो देवी मंदिर, गोल्डन टेम्पल और अमरनाथ यात्रा आतंकियों के निशाने पर है। अमेरिकी एनएसए भी भारत आ रहे हैं। जी हाँ, ये एक और अहम अपडेट आपको दे दें, जैक सुलिवन भी भारत आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं जैक सुलिवन इंडिया, क्यों आ रहे हैं? अभी तो नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाया है, ऐसा क्या है? बहुत सारे लोगों का कहना था जी वो अमेरिका इंडिया के तल्लुकात खराब हो गए हैं और जी वहां पे पन्नू वाला केस हो गया, फलान हो गया, ढमकान। कुछ भी नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक को बुलवाया और इस बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की जानी है। तो वहीं बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर चर्चा होनी है। पाकिस्तान में भले ही छोटा तबका है, बहुत ही गिने चुने लोग हैं, मगर जो समझते हैं, जो मानते हैं, खुलेआम स्क्रीन पे आकर के, पब्लिक मंचों पर आकर के ये बोलते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे 100% हाथ किसी का है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनके अपने कांडों का, कुकर्मों का सबका है। लड़के लेंगे पाकिस्तान, छीन के लेंगे पाकिस्तान, जैसे जो कौम नारे लगाते थे, जिनके बाप दादा नारे लगाते थे, आज वही किस तरह से तबाह बर्बाद होकर रह गए। कोई भी इकोनॉमी को जो चलाने वाले लोग थे, जो तबका था जिसको पता था कि कैसे हमको आगे सफलता, कैसे हमको आगे बिजनेस बढ़ाने, कैसे स्टार्टअप खोलने, कैसे क्या करने, कैसे पूरा साइंटिफिक तबका था, उसको भगाने के नतीजे क्या होते हैं, इसके लिए दुनिया में पाकिस्तान से बेस्ट एग्जांपल नहीं। मतलब कि जो हेड ऑफ द सोसाइटी हम जिनको कहते हैं कि जिनकी वजह से समाज चलता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, सबको यदि आप ऐसे इस टाइप के पढ़े लिखे लोगों को भगा दो तो फिर क्या बचता है? पाकिस्तान एग्जाम्पल। बीते कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले हुए, जिसके पलटवार में अब सुरक्षा बल ढूंढ कर इन आतंकियों को मार रहे हैं। ऐसे में अंबाला रेलवे स्टेशन पर मिले एक खत ने फिर सनसनी फैला दी है। वहीं अगर बात करें तो इस लेटर में लिखा है, हम ठीक 21 जून को जम्मू के रेलवे स्टेशन कठुआ, पठानकोट, ब्यास, भटिंडा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ा देंगे। हम ठीक 23 जून को कटरा वैष्णो देवी, शिव मंदिर, अमरनाथ मंदिर, श्रीनगर के लाल चौक, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, हिमाचल के कई मंदिरों को उड़ा देंगे। इस तरह के धमकी भरे लेटर मिलने की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसी ही घटना देखने को मिली थी। बीते साल 26 अक्टूबर को जगधारी रेलवे स्टेशन पर एक धमकी भरा लेटर मिला था, जिसमें अंबाला सहित 5 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। वो लेटर भी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम से भेजा गया था। फिलहाल इस धमकी भरे लेटर के पीछे कौन है, इसका पता लगाया जा रहा। यहाँ पे ग्रुप ऐसे मौजूद हैं कंट्रीज के अंदर जिनको ये, और यहाँ पे खुद अमेरिका के अंदर भी होपलेस फील कर रहे हैं ऑलरेडी। इस वक्त 50 से ज्यादा बड़ी कॉर्पोरेशंस के सीईओ जो है भारतीय। सो दिस इज दे आर अल्टीमेटली, चीमा साहब आप खुद सोचें क्या सोचते होंगे। तो वो उसके फिर कभी इनका दिल करता है कि हम गुस्सा करें वो, लेकिन इनके पास ताइवान और चाइना को काउंटर करने के लिए दे डोंट हैव एनी चॉइस, कोई चॉइस नहीं। अफसोस के साथ ही मैं कहूंगा, इनके पास कोई चॉइस होता तो ये कभी इतना ना करते। जैक सुलिवन आज भारत ना जाता। भारत ने रशिया से खुल के तेल लिया, जो जिस तरीके से यहाँ जयशंकर साहब ने फौरन दौरा किया जब इन्होंने यहाँ पे खालिस्तानियों का काम किया था, वो मास्को गए थे, लेकिन चुप कर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके पास चॉइस नहीं, दे डोंट हैव एनी चॉइस। तो वो भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर होंगे, बल्कि आगे रिपब्लिकन आएंगे तो हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे। भारत हैज रिजन फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू द टॉप। मेरे ख्याल में जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी सीट की परमानेंट बात की जाती है, दे हैव बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर, इसमें कोई शक ही नहीं है। चीमा साहब, मैं कल बल्कि आप बात कर रहा था यूक्रेन के हवाले से, जब मैंने थोड़ी रिसर्च की कल अगले दिन, 1 लाख भारतीय जा रहा है ताइवान में जॉब करने के। 120 ताइवानीज कंपनियां दे आर वर्किंग इन इंडिया राइट। और सेमी कंडक्टर जितना ताइवान उस मोनोपोली थी ऑलमोस्ट उनकी, वो सारा बिजनेस सारे का सारा इंडिया आ रहा है। जंगों में इन्वॉल्व है, बट इट इज स्टिल दे आर टेकिंग टाइम आउट टू सेंड जैक सुलिवन। देखिए, ये दोनों जंगों में जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये दोनों ही शख्स हैं। दीज आर वेरी क्लोज टू बाइडन, ये बाइडन के कॉन्फिडेंट्स हैं, और मोस्ट प्रोबेबली दीज आर द 2 people who are making US foreign policy now, Jake Sullivan और ब्लिंकन। So Jake Sullivan going there shows के there will be continuity, मतलब इंडिया के साथ जिस तरह से, जो देखिए
इट इज लाइक सेइंग कि अमेरिका ने आके इंडिया को कहा हम आपसे शादी करना चाहते हैं। एक सलीवन जो वहां जा रहे हैं बेसिकली टू असेस के नई टर्म में और कितना करीब आएंगे, और ये मेरा प्रिडिक्शन है कि इस टर्म में यू विल सी इंडिया बिकमिंग मोर क्लोजर टू द वेस्ट एंड द यूएस एंड लेस क्लोजर टू रशिया एंड चाइना के साथ तो ताल्लुकात टेंस है ही। सो यू विल सी कि इंडिया इज बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ वेस्टर्न पावर। इंडिया we will see कि will that remain intact? So that is the सवाल। तो Jake Sullivan is basically going to say चलो मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स हम कर रहे थे उसमें कंटिन्यूटी है and we'll see what new things come out। बट ये सवाल है कि मतलब we don't know ऐसा कि रिलेशंस खराब हुए हैं, बट व्हाट वी वांट टू नो इज के रिलेशंस उतनी गर्म हैं जो पहले थे, बिकॉज वी हैवंट सीन दोस काइंड ऑफ मीटिंग्स, फोटो ऑप्स वगैरह नजर नहीं आ। कठुआ डोडा में आतंकी हमले हुए थे और उसके बाद ये समीक्षा जो है सुरक्षा की जानी है। इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक को बुलवाया जा रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकी जो हमले हुए हैं उसके बाद ये बड़े एक्शन की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक को बुलवाया। आतंकियों के अंत का ये प्रण लिया जा रहा है। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी विस्तार से चर्चा इस उच्च स्तरीय बैठक में होने की जानकारियां मिल रही हैं। आतंक पर आखिरी वार की तैयारी अमित शाह की बैठक में आज चर्चा विस्तार के साथ होगी। आतंकियों के अंत पर प्रण लिया जाएगा। आतंकी हमलों के बाद जो एक्शन है उस मोड में सरकार लगातार है। गृह मंत्री अमित शाह की आज जो हाई लेवल मीटिंग है उस बैठक में एनएसए भी शामिल होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा होगी, क्योंकि हाल ही में चाहे रियासी हो, कठुआ, डोडा में जो अटैक्स हुए हैं उसको लेकर लगातार जो केंद्र है वो पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। स्तरीय बैठक जो है आज गृह मंत्रालय में होगी। सुबह 11 बजे का वक्त है और इस बैठक को खुद अमित शाह जो हैं वो हेड करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक, जिसमें आईबी और रॉ के चीफ भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सभी सुरक्षा एजेंसियों के डीजीज जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सभी सुरक्षा बलों के डीजीज मौजूद रहेंगे। आर्मी, एयरफोर्स के भी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी और आज की बैठक में बेहद अहम ये होगा कि जो इंटेलिजेंस के इनपुट है, खुफिया एजेंसियों के जो इनपुट है, उन तमाम इनपुट्स पर फीडबैक लिया जाएगा। उसके हिसाब से क्या तैयारियां की जाए अमरनाथ यात्रा को लेकर, उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जाएगी, उस पर रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी रिव्यू मीटिंग ली जाएगी। तो इसमें जम्मू कश्मीर के भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े, जम्मू कश्मीर पुलिस से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान में बहुत ही छोटा ही सही मगर एक बुद्धिजीवी तबका है जिसको नजर आता है पाकिस्तान की बर्बादी का कारण क्या था। देखिए, जहां जहां पे ये बात हुई है ना, विश्व के कहीं भी किसी कोने में आप देख लेना कि हमारी इतनी आबादी है, हमको अलग आबादी के अधिकार पर जिसने जनसंख्या के आधार पर स्पेशल राइट्स की डिमांड की है वो कौम बर्बाद हुई है। सफल हुआ है कौन हुआ है? वो जो राइट उस समूह को लीड करने वाला जो व्यक्ति था वो खूब सफल हुआ। ऐसे पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग थे, जो जमींदार थे, जो बेस लेवल पे लोग थे, जो वहां पे एक से जमीनों के जमींदार थे, जो यहाँ से गए हुए नेता थे, जो वहां के नेता थे, जो एलीट थी, उसका तो बहुत फायदा हुआ। आज आप देख लीजिए, मैं उनकी दिल से तारीफ करूंगा एक बार कि भाई उन लोगों ने स्मार्टली खेला। भले ही चलो उस चीज को छोड़ते हुए स्मार्टली इसलिए खेला, भारत में रहते तो इतना अमीर ना हो पाते। भारत में देखिए, जो राजघराने भारत में रह गए उसमें से सरकार ने ज्यादातर की जो संपत्तियों पे कब्जा कर लिया, उसके बाद उनके पास में कुछ ही संपत्तियां रह गई। कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स में आना चाहे, पॉलिटिक्स में आकर भी ज्यादातर की हालत पतली ही हुई है। अगर आप देखें तो रामपुर के नवाब, इधर के नवाब, आपको बहुत ही कम परिवार दिखेंगे राजनीतिक, एक सिंधिया परिवार को छोड़ दिए तो, जो सफल आज भी नजर आएगा। वरना बहुत ही कम ऐसे परिवार नजर आएंगे जो पहले जिनकी राजशाही थी आज वो पॉलिटिक्स में सफल चल रहे हैं। भारत में आते तो नुकसान होता, मगर वहां पाकिस्तान बना के फायदा किया। इसी तरह से जब प्रतिभा को छोड़ करके जनसंख्या के नाम पर स्पेशल राइट की डिमांड करी जाती है, तब ऐसा ही चित्र हमको साफ साफ नजर आता है। कोई उसमें नई बात नहीं है। दुनिया भर के एग्जाम्पल भारत में भी अगर आप देखें तो कई सारे हम देखते हैं, एक्स जाति, वाई जाति, जेड जाति, ए बी सी, हर जाति को, कोई नहीं, टॉप टॉटम्स कोई भी जाति आप पकड़ लो, सबको जो बरगलाने वाले जो नेता थे वो बेहद सफल होते हुए नजर आए, उनके बच्चे उनको बेहद सफल होते हुए नजर आए। मगर कौम जहां पहले खड़ी थी वहीं आज भी खड़ी, तो कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही पाकिस्तान का भी है। आप देखिए,
कश्मीर में भी हम देखें, पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, पंजाब में, सिंध में, तो एक तबका था जो आपके यहाँ पे रोजगार देने का काम करता था, एक तबका था जो लैंड ओनर्स थे जिनके पास में जमीन ज्यादा थी, एक तबका था जो पूरी पूरी व्यवस्था चलाता था, एक तबका था जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, एक तबका था जिसकी वजह से सब चीजें वहां पे खुशहाल चल रही थी। अब जिसकी दुकान में काम करता था उसी की दुकान में कब्जा करने के चक्कर में ही वहां से कश्मीर से भी लोगों को भगाया गया, पाकिस्तान से भी भगाया गया, सब कुछ किया गया और आखिरकार में खुद भी बर्बाद हो गए। खुद भी एक टाइम तक, थोड़े कुछ दिनों तक जरूर ऐश काटी है खूब, मगर उसके बाद खुद भी बर्बाद और तबाह होकर रह गए। इससे आप दूसरी तरफ भी आप सेम चीज देखिए, जो यहाँ पे मुस्लिम एलीट थी जो भारत से गई, वो यहाँ से जाने के बाद भी सफल रही। यानी कि जो यहाँ से गए थे, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, पंजाब से, अलग अलग जगहों से जो एलीट थे, जो यहाँ पे पूंजीपति लोग थे, जिन्होंने यहाँ पे अपनी मेहनत से व्यापार खड़ा किया था, वो वहां जाके भी सफल हो गए। मगर जो वहां पे हिंदुओं के यहाँ, सिखों के यहाँ, बाकी अन्य लोग यहाँ पे नौकरियां करते थे, खेत में मजदूरी करते थे, सोचा कि इनको भगा के हम जमीन में कब्जा कर लेंगे, वो तब भी बर्बाद रहे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसको समझ में, और वही एलीट, जो मुस्लिम एलीट यहाँ से उठ गई, उसको भी समझ में आ गया, उसमें से बड़े तबके को ये चीज समझ में आ गई जो बहुत अमीर थे, उनकी मैं बात करूं, जो अमीर थे उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान में भला नहीं, तो उसमें ज्यादातर लोग आप देखिए दुनिया के अलग अलग कोनों में या तो जा चुके हैं या अपने परिवार को भेज चुके हैं या जाने वाले हैं।